दुनिया के 7 अजूबों का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का चित्र उभर कर आ जाता है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। शायद इसी कारण इसे आज पूरी दुनिया में प्रेमी जोड़ों के द्वारा प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर देखा जाता है। इस वीडियो में हम आपको ताजमहल के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं जो आपको नहीं पता होंगे। और ताजमहल का इतिहास, यह वही ताजमहल है जो काफ़ी फेमस है। ताजमहल की पूरी कहानी और वे किस्से जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, वे किस्से, वे इतिहास आज हम बताने जा रहे हैं कि ताजमहल कब बना, ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल किसके लिए बनाया गया, ताजमहल में कुल कितने मज़दूर लगाए गए, कुल कितना पैसा खर्च किया गया। सारी छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए मेरा टाइम गवाए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में निर्माण कराया था। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो यकीनन आपको यह देखने में किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं ये आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए तकरीबन 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और 22 वर्षों में यह बनकर पूरा हुआ था। लगभग 1653 में यह कार्य पूरा हो गया था और कई चरणों में इसका काम पूरा किया गया था। सिर्फ गुंबद बनाने में ही लगभग 15 वर्ष लग गए थे। बाकी 7 वर्षों में बाकी का काम पूरा कर लिया गया था। इस दौरान 1000 हाथियों से काम लिया गया था जो संगमरमर के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया करते थे। अब एक सवाल उठता है कि यह ताजमहल किसने बनवाया, वह कारीगर कौन थे। इसे बनाने के लिए विदेश से कुशल कारीगरों को बुलाया गया था। उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए जिनकी देखरेख में करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया था। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण कार्य के प्रमुख थे। लाहौरी पर्शियन थे और इन्हें ईरान से बुलाया गया था। इसके अलावा पत्थर पर डिज़ाइन तराशने के लिए मध्य एशिया के कारीगर बुलाए गए थे। ताजमहल फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। क्या आपको पता है ताजमहल का नक्शा बनाने वाले को मिलती थी 1000 रुपये सैलरी। शाहजहां को इमारतें बनवाने का काफ़ी शौक था। ताज पहली इमारत थी जिसका निर्माण उन्होंने कराया। दूर दराज से तमाम बेहतरीन कारीगर पैसे के लालच में आगरा में आकर बस गए थे। भारत ही नहीं, अरब, पर्सिया और तुर्की के वास्तुविदों के कलाकारों को बुलाया गया था। ताज का नक्शा बहुतों ने बनाया लेकिन शाहजहां को उस्ताद ईसा आफदी का डिज़ाइन पसंद आया, जबकि पत्थरों पर शब्द उकेरने का काम अमानत खान सिरजी को सौंपा गया। शाहजहां ने इन दोनों को काम के बदले 1000 रुपये प्रति माह सैलरी देते थे, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा सैलरी हुआ करती थी। आफदी के 4 अन्य लोगों को नक्शे के काम के लिए समान वेतन पर रखा गया था। इसके निर्माण में लगभग 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से भी मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि
ताजमहल सुबह गुलाबी दिखाई देता है, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे इसे नमी मिलती है यह और मजबूत होता चला जाता है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया है। इनके चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई हैं। यह मीनारें ताजमहल को संतुलन देती है। इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि आपदा के समय यह मीनारें मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर आकर गिरें। आइए आपको ताजमहल की कुछ अन्य रोचक बातें बताते चले। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद दबाव बनने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल कुतुब मीनार से लगभग 5 फुट ऊंचा है। ताजमहल के साथ सबसे बड़ी सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नाम के शख्स ने फिश आई लेंस के जरिए ली थी। ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ तकरीबन करीब 15,000 सैलानी इसे डेली देखने आते हैं। औरंगाबाद में बना बीबी का मकबरा ताजमहल की नकल से बनाया गया था। उसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अलावा ताजमहल से प्रेरित होकर बनी विश्व की अन्य इमारतों में ताजमहल बांग्लादेश, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी स्थित ट्रम्प ताजमहल और मिल्वाउकी विस्कॉन्सिन स्थित ट्रिपोली श्राइन टेम्पल है। शाहजहां और मुमताज बेगम की कब्र ताजमहल के भीतर निचले मंजिल में जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तहखाने में बनी मुमताज महल की असली कब्र पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं। दोस्तों, अगर ताजमहल के बारे में 20 किताबें लिखे तो वह कम पड़ सकती है। ताजमहल के बारे में कुछ अफवाहें भी उड़ी हैं कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। यह बिल्कुल ही असत्य है। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि शाहजहां चाहते थे कि दोबारा कोई ताज जैसी स्मारक न बनवा सके, लेकिन इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार शाहजहां ने ताज के निर्माण के बाद कारीगरों से आजीवन काम न करने का वादा लिया था। इसके बदले कारीगरों को जिंदगी भर वेतन देने का वादा किया था। कारीगरों के हाथ के हुनर का काम करने से रोक देने, दूसरे शब्दों में हाथ काटना कहा गया है। शाहजहां ने ताज के पास 400 साल पहले मजदूरों के लिए ताजगंज नाम से बस्ती बसा दी थी। ताज निर्माण के समय मजदूर और आर्किटेक्ट यहीं रहा करते थे। इनमें से कुछ मजदूरों और आर्किटेक्ट को ताज के साथ साथ दिल्ली के लाल किला निर्माण में भी लगाया गया था। अब भी यहाँ उन मजदूरों के वंशज रह रहे हैं। यहाँ के निवासी ताहिर उद्दीन का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनके पूर्वजों ने ताजमहल बनाने में हिस्सा लिया है। हाथ कटने की अफवाह में जरा भी सच्चाई नहीं है। ASI के मुताबिक 1966 से पहले ताजमहल पर टिकटिंग व्यवस्था नहीं थी। भारतीय और विदेशी पर्यटक बिना टिकट के ही ताजमहल का दीदार कर लेते थे। सन 1966 में पहली बार भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए 20 पैसे का टिकट ताजमहल पर निर्धारित किया गया था। फिर धीरे धीरे इस टिकट के दाम बढ़ते चले गए और 1976 में ताजमहल का टिकट भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रुपये का हो गया था। वर्तमान में भारतीयों के लिए टिकट 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट 1100 रुपये का हो गया है। अगस्त 2018 में जब ASI में ताजमहल की टिकट बढ़ाने का कारण पर्यटकों की बढ़ती संख्या था। हालांकि टिकट बढ़ने पर भी पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। ताजमहल के
दीदार करने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। तो एएसआई ने दिसंबर 2018 को ताजमहल पर स्टेप कटिंग की व्यवस्था लागू की, जिनके मुताबिक अब ताजमहल के मुख्य गुंबद, मुख्य मकबरे का दीदार करने के लिए भारतीय और विदेशी पर्यटकों को 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। तो यह ताजमहल की जानकारी, इतिहास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जेहन में और कोई अद्भुत धरोहर है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उस धरोहर की इतिहास ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त, अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।